प्राचीन भारत में 2600 साल पहले विकसित हुआ परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। हालांकि डाल्टन से पहले जो 1766 से 1844 के बीच में रहे थे, आचार्य कनाद ने 2600 साल पहले आयु परमाणु यानी पदार्थ के अविनाशी कण के बारे में बात की थी। उनका वास्तविक नाम कश्यप था, लेकिन वे कणों पर अपने गहन अध्ययन के कारण कनाद कहलाए। वैशेषिक दर्शन उन्हें वैशेषिक दर्शन की स्थापना की, जो प्राचीन भारत के 6 दर्शनों में से एक है। परमाणु सिद्धांत उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जो अविनाशी होते हैं और विभिन्न रूपों में संयोजन करके नई वस्तुएं बनाते हैं। न्याय और विज्ञान उन्होंने पदार्थ, गति, गुण, कारण, प्रभाव आदि विषयों पर चर्चा की, जो आधुनिक भौतिकी और रसायन विज्ञान से मेल खाते हैं। तर्क शक्ति पर जोर उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तथ्य को प्रमाण और तर्क के आधार पर ही स्वीकार करना चाहिए। उनके विचार आधुनिक विज्ञान के कई सिद्धांतों से मेल खाते हैं, जैसे क्वांटम भौतिकी और न्यूटन के गति नियम। कनाद एक ऋषि थे। उनका जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व गुजरात के प्रभास क्षेत्र द्वारका के पास में हुआ। वायु पुराण में उनका जन्म स्थान प्रभास पाटन बताया है। आधुनिक समय में इस क्षेत्र को वेरावल के नाम से जाना जाता है और गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। महाभारत के अनुसार यही वह स्थान है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह स्थान सोमनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्रभास पाटन गुजरात के सोमनाथ जिले के बेरावल से 8 किलोमीटर की दूर स्थित एक नगर है, जिसका ऐतिहासिक नाम देव पाटन है। स्वतंत्र भौतिकी विज्ञानवादी दर्शन प्रकार के आत्म दर्शन के विचारों का सबसे पहले महर्षि कनाद ने सूत्र रूप में लिखा। ये उच्च वृत्ति थे और धान्य के कणों का संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करते थे, इसीलिए इन्हें कनाद या कणभुक्त कहते थे। प्राचीन भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख दर्शन हैं। उच्च वृत्ति एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या उच्च जीवन यापन। संस्कृत साहित्य में यह शब्द अक्सर उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो उच्च आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। उनका उल्लेख कई हिंदू ग्रंथों जैसे देवों, वेदों, पुराणों और महाभारत में मिलता है। उनके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और अन्य ग्रंथों में उनका उल्लेख आता है। ऋषि कनाद जी का भारतीय धर्म, संस्कृति और साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे एक महान ऋषि, वेदों के ज्ञाता और कण्व आश्रम के संस्थापक थे। स्त्रियों की शिक्षा और सम्मान को बढ़ावा दिया, जिसका उदाहरण शकुंतला के रूप में देखा जा सकता है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। बचपन में ही मेनका उन्हें वन में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। तब ऋषि कानव ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाला। ऋषि कानव के आश्रम में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी घटी। बड़े होकर शकुंतला की भेंट हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत से हुई और दोनों ने गंधर्व विवाह किया, जो आगे चलकर भरत की माता बनी। राजा भरत से ही भारत देश का नाम पड़ा। ऋषि कानव का आश्रम विद्या और तपस्या का प्रमुख केंद्र था। अनेक ऋषि मुनि और विद्यार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यह आश्रम मालिनी नदी, वर्तमान में उत्तराखंड के तट पर स्थित था। ऋषि कानव ने ऋग्वेद के कई सूक्तों की रचना की। उनके वंशजों को कानव कहा जाता है, जिन्होंने कानव शाखा का विस्तार किया। उनके वंशजों को कानव ब्राह्मण कहा जाता था। कानव शाखा वेदों के अध्ययन की एक परंपरागत शाखा है, जो विशेष रूप से शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। यह शाखा ऋषि कानव और उनके वंशजों द्वारा विकसित और संरक्षित की गई थी।
भारतीय वैदिक परंपरा में प्रत्येक वेद की कई शाखाएं होती हैं जो विभिन्न ऋषियों द्वारा आगे बढ़ाई गई। शुक्ल यजुर्वेद के से संबंध। यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं हैं। माध्यान्ह शाखा, जिसे याज्ञवल्क्य से संबंधित माना जाता है। कानव शाखा, जिसे ऋषि कनव से संबंधित माना जाता है। इन दोनों शाखाओं की संहिताओं में पाठ और उच्चारण में कुछ अंतर होते हैं। कानव शाखा की संहिता में वैदिक कर्मकांड, यज्ञ और ब्राह्मण ग्रंथों की विस्तृत व्याख्या मिलती है। इस शाखा से जुड़े ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण का विशेष महत्व है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित एक प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है जो वैदिक यज्ञों, अनुष्ठानों और दार्शनिक व्याख्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। कानव शाखा का प्रचार मुख्य रूप से दक्षिण भारत, ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में रहा। बाय बाय। आशा करती हूँ आपको यह नॉलेज पसंद आई होगी। शेयर प्लीज।